इज़ 184 अ टर्म ऑफ दिस AP। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जो कि है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास 184 जो नंबर है वो क्या इसका एक टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 184 इसका टर्म है, और वो जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, nth टर्म है। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से टर्म्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि 184 जो है वो उसका nth टर्म है। अब अगर ये nth टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं कि ये कौन से नंबर की टर्म है। अब देखिए, अगर हमें an निकालना है तो वो क्या होगा, वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास a और d की वैल्यू होनी चाहिए। अब a कितना आता है, a तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो ये आ जाएगा 3। d कैसे आएगा, d इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है विच इज़ 7 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए ये आ गया 3 प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 184। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 4 इज इक्वल टू 184। इधर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 184। अब 1 को हम इस तरफ ले जा सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू कितना आ गया, 185। अब n की वैल्यू कितनी आई, n को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना आता है, 185/4। अगर हम 4 से इसको डिवाइड भी करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आती, तो n आ जाता हमारे पास कितना, ये आ गया 4, फिर यहाँ पर 4 5 20, 4 6 24, 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। इतना क्लियर है। अब देखिए कि क्या हमारे पास कोई नंबर ऑफ़ टर्म्स डेसिमल में हो सकती है। कोई डेसिमल में तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हो नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कभी ऐसा देखा है कि यहाँ पर 1.5 ये वाली टर्म होगी, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होती हैं वो हमेशा जो यहाँ पर n रहता है वो एक नेचुरल नंबर रहता है। इतना क्लियर है। बट इस केस में क्या दे रखा है, इस केस में तो ये डेसिमल नंबर दे रखा है, ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास n इस वाले केस के अंदर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सो हेंस गिवन AP, इधर लिख देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस n इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर हेंस द AP द टर्म 184 is not the part of the given AP दैट्स इट। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। मेन कंसेप्ट यही था कि हमारे पास n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तो वो टर्म हमारे पास क्या रहेगा, वो इसका AP का टर्म हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है तो फिर वो उसका टर्म नहीं होगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।